हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। आज हम समझेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है, इसे साइलेंट किलर डिजीज क्यों कहते हैं, इस बारे में आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या होती है? तो सिंपली हम हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर होता है। और हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो हमारी ब्लड आर्टरी होती है, जब उस पर बाहर की ओर ब्लड जो प्रेशर लगाता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। आर्टरी पर ब्लड बाहर की ओर जो प्रेशर एग्जिट करता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब वो प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होता है, नॉर्मल कितना? हमारे उसमें जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 80 से 120 mmHg, यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है और सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है। जब डायस्टोलिक प्रेशर 80 से ऊपर और सिस्टोलिक प्रेशर 120 से ऊपर बाहर की ओर आर्टरी पर एक्सलेट होता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हमारे पास जो नॉर्मल प्रेशर है वो डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg है और सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg है। दूसरी कंडीशन आती है प्री हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन से पहली जो कंडीशन होगी उसे हम कहेंगे प्री हाइपरटेंशन। तो उसमें जो प्रेशर होता है डायस्टोलिक प्रेशर 80 से 90 के बीच में होता है और जो हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 से 140 mmHg होता है। इसके बाद कंडीशन आती है हाइपरटेंशन की। तो हाइपरटेंशन को हमने दो स्टेज में कन्वर्ट किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। स्टेज फर्स्ट जो हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर होगा 90 to 100 mmHg होगा और सिस्टोलिक प्रेशर 140 to 160 mmHg होगा। सेकंड है हमारे पास स्टेज जिसमें डायस्टोलिक प्रेशर 100 mmHg से ज़्यादा होगा या जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा 160 mmHg या उसके इक्वल होगा। तो ये हमारे पास कैटेगरी दी हुई है। नॉर्मल कैटेगरी, उसमें क्या प्रेशर होगा, प्री हाइपरटेंशन उसमें क्या प्रेशर होगा, और हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो टाइप्स में हमारे पास है प्राइमरी टाइप। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है? प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो मोस्टली अडल्ट्स में होता है। यानी कि अडल्ट्स की जो कैटेगरी होती है, यानी कि जिनकी एज 18 से 126 ईयर होगी, उस स्टेज में क्या होता है? प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। ऐसा माना जाता है कि ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, यानी कि हाइपरटेंशन जो हो सकता है ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, आप जो डाइट लेते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल या फिजिकल जो बॉडी में चेंज आते हैं उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। लाइफस्टाइल में जो चेंज होते हैं वो हम देख सकते हैं, जैसे स्मोकिंग करना इसमें इंक्लूड है। लाइफस्टाइल में चेंज आ सकते हैं जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग यानी कि अल्कोहल लेना, टू मच अल्कोहल लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना किसी भी वजह से, जैसे कुछ बच्चों में स्ट्रेस एग्ज़ाम की वजह से स्ट्रेस आ जाता है, कुछ झगड़े की वजह से स्ट्रेस आ जाता है, तो उसमें भी हाइपरटेंशन हो सकता है। ओवरवेट बहुत ज़्यादा होना तो हाइपरटेंशन हो सकता है। बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेना, ऑयली फूड लेना या एक्सरसाइज ना करना, तो ये सारे क्या कारण हो सकते हैं? ये हमारे हाइपरटेंशन के कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है? जब ब्लड प्रेशर की जो पहचान होती है उसमें कोई संभावित कारण मौजूद हो, यानी कि कोई भी ऐसा कारण हो जो रिवर्सिबल हो सकता है, यानी कि होने के बाद दोबारा हो सकता है। ऐसे केस 5 से 10% होते हैं जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आते हैं। तो हमारे पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जो कोज है वो है हमारे पास आर्टरी का नैरो होना, यानी कि हमारी जो वेन्स होती है उसमें क्या होगा, उनका जो साइज़ है, सपोज करो ये हमारी वेन है और इसका साइज़ क्या हो गया, कम हो गया, तो इसमें जब ब्लड होगा वो प्रेशर की ओर जाएगा, प्रेशर से जाएगा, तो प्रेशर क्या होगा, इन वॉल्स पर क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा बाहर की ओर। तो क्या होगी, ये हमारी जो आर्टरी है ब्लड की, इसका क्या होता है, अगर साइज कम हो जाता है तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है।
कोई भी एड्रेनल ग्लैंड की कोई बीमारी हो सकती है। जो किडनी होती है हमारी, तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसे हम एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। ये बहुत सारे हार्मोन को कंट्रोल करती है, एड्रेनलिन हार्मोन को, नॉन एड्रेनलिन हार्मोन को, तो उन्हें कंट्रोल करती है। जब उनमें डिसबैलेंस आएगा तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। बहुत सारी मेडिसिन्स होती है, या हमारी डाइट्स हो सकती है, या एंटी डिप्रेशेंट मेडिसिन होती है जो हम डिप्रेशन में लेते हैं, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, सांस का रुकना, या स्लीप एपनिया यानी कि नींद ना आना, हार्मोनल एबनॉर्मलिटी। तो ये सारे क्या हो सकते हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉज हो सकते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है हमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। तो रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है हमारा, अनहेल्थी डाइट्स। जैसे आज के टाइम में बच्चे फास्ट फूड वगैरह लेते हैं, तो अनहेल्थी डाइट्स की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। कोई वर्क ना करना, फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस वर्क करते हैं, बैठे रहते हैं, बैठ के वर्क करते हैं, तो फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण भी हाइपरटेंशन हो सकता है। मोटापे के कारण हाइपरटेंशन हो सकता है। अल्कोहल ज़्यादा लेने की वजह से हो सकता है। किसी की फैमिली में अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो उसके जो बच्चे हैं वो हाइपरटेंशन के पेशेंट हो सकते हैं। जेनेटिकली ये हो सकता है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री में है कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट, तो उसे हो सकता है। कोई स्ट्रेस लेता है बहुत ज़्यादा, तो उसे हो सकता है। स्मोकिंग के कारण भी हाइपरटेंशन हो सकता है, क्योंकि स्मोकिंग के कारण क्या होगा, लंग्स में क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, या इन्फेक्शन होता है किसी भी टाइप का, तो वहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाती। जब हार्ट को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो उसमें क्या होगा, वो अपनी पंपिंग तेज कर देगा। तो पंपिंग तेज होने पर क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिम्टम्स। तो प्राइमरी तो इसके कोई सिम्टम्स नहीं आते, इसलिए इसे क्या कहते हैं, साइलेंट किलर डिजीज बोलते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे सर में बहुत तेज दर्द होना, इसका एक सिम्टम्स है। और विजन ब्लर होना, यानी कि धुंधलापन दिखाई देना, चक्कर आना, नोजिया एंड वोमिटिंग, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होना, और शॉर्टनेस यानी कि सांस चढ़ना, यानी कि छोटे छोटे सांस आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। ये इसके सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हाइपरटेंशन में आते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ देम क्या होता है, साइलेंट किलर डिजीज बोलते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स नहीं आते, प्राइमरी कोई सिम्टम्स नहीं होते। यहाँ डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, हेडक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, टेंशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, इसका स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, नींद ना आना, नोज से ब्लीडिंग आना, विजन चेंज होना यानी कि ब्लर विजन होना, चेस्ट में पेन होना, मसल स्ट्रीम्स होना, और बुजलिंग यानी कि झूं झूं की आवाज़ आना कानों में। तो ये सारे क्या हो सकते हैं, हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। हाइपरटेंशन को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके हम क्या कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। एक हेल्थी वेट ले, यानी कि हमारी बॉडी में फैट कम से कम हो। सॉल्ट और सोडियम का इंटेक यानी कि कम खाए। फिजिकल एक्टिविटी करें, यानी कि हम एक्सरसाइज करें, जिम जाए, या रनिंग करें, वॉकिंग करें, तो उससे भी हम इससे बच सकते हैं। फैट एक लिमिट मात्रा में लें। अगर किसी को शुगर पेशेंट है, किसी को डायबिटीज़ है, तो उसे कंट्रोल करके रखें। अल्कोहल बहुत कम अमाउंट में ले, जितनी लिमिटेड ले सकते हैं कम से कम ले, और ना ले तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से हम लाइफ स्टाइल में चेंज करके इसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट है हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स है, एम्लोडिपिन। अगर बीपी बढ़ता है तो एम्लोडिपिन ले सकते हैं। सोडियम को अगर हमें बॉडी से रिमूव कराना है तो डाइटर 10 mg में ले सकते हैं टैबलेट। 10 मसरटान ले सकते हैं। इंस्टेंट अगर हमें बीपी कम करना है तो हम एक सबलिंगुअल टैबलेट आती है सॉर्बिट्रेट 5 mg, यानी कि इसे जीभ के नीचे रख सकते हैं, जिसकी वजह से इंस्टेंटली हमारा बीपी कंट्रोल हो सकता है। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट समरी है। धन्यवाद।